नेक्स्ट टॉपिक, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। इन आवर डेली लाइफ, अपने दैनिक लाइफ में हम सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मापते हैं। इस माप के अंतर्गत आपको जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट में निश्चितता या अनिश्चितता रहती है। इसी चीज़ पर हम क्या करते हैं, पर चर्चा करते हैं। जैसे हम मान लीजिए मीटर पैमाने पर, स्केल पैमाने पर किसी लेंथ को अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंतर्गत जो मेजरमेंट मिलता है, मान लीजिए 16.5 सेंटीमीटर आपको ऑब्टेन हुआ। तो अगर इसमें देखा जाए तो बाय ऑब्जर्वेशन यू ऑब्टेन द मेजरमेंट 16.5 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर हम देखें तो आपको पता चल रहा है इसका लास्ट जो डिजिट है, इसको कहा जाएगा लास्ट डिजिट। डिजिट जो है क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। ये आपका लास्ट डिजिट जो है क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित है। परंतु ये आपके जो प्रारंभ के जो 2 डिजिट हैं ये क्या है, निश्चित है। ये क्या है, निश्चित है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। ये अनिश्चित क्यों है कि डेसिमल के आफ्टर डेसिमल जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो आपने यहाँ पर ध्यान दीजिए, एरर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसका मतलब वास्तविक जो इसका मेजरमेंट होगा, वास्तविक जो माप होगा, वास्तविक माप की अगर बात करें, हम रियल मेजरमेंट की अगर बात करें तो आप इसको बता सकते हो 16.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका लिखा गया है इसी में क्या होता है, एरर होता है। अगर इसके एरर की बात किया जाए तो 0.1 डिजिट तक इसमें एरर होने की क्या है, संभावना है। इसका मतलब होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो वास्तविक माप होगा इतना होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस अनिश्चितता का कारण जो यहाँ पर अनिश्चितता दिख रही है, यही 0.5, इसका मतलब अनिश्चितता यही है पॉइंट के आफ्टर जो आपकी डिजिट है उसी में क्या है, अनिश्चितता है। क्या है, अनिश्चितता। इस अनिश्चितता का कारण जो है, कारण जो होता है क्या होता है, परिशुद्धता की सीमा। क्या होती है, परिशुद्धता की सीमा। परिशुद्धता की सीमा आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया है एक्यूरेसी और एक आपको बताया गया परिशुद्धता। तो परिशुद्धता की सीमा जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, अल्पतमांक पर। किस पर डिपेंड करती है, अल्पतमांक पर। अब अल्पतमांक जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यंत्र के ऊपर। किसके ऊपर, यंत्र के ऊपर। इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखा जाए, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं इस मेजरमेंट में अगर हम ध्यान से देखें तो जो लास्ट आपका डिजिट है वो आपका क्या है, अनिश्चित है। परंतु ये प्रारंभ के जो डिजिट है वो क्या है, निश्चित है। इसका मतलब हम इसका परिभाषा क्या बना सकते हैं, किसी माप में सभी निश्चित अंक तथा प्रथम अनिश्चित अंक को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक। किसी माप में सभी निश्चित अंक, ये तो आपके निश्चित अंक हैं। ये कैसे अंक है, निश्चित अंक। ये कैसे अंक है, निश्चित अंक। इसका मतलब हम परिभाषा कर सकते हैं, माप में निश्चित अंक व प्रथम अनिश्चित अंक को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक। क्या कहा जाता है, सार्थक अंक। तो आइए इसकी परिभाषा को हम सभी लोग पहले लिखकर समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मेजरमेंट से आपको समझना होगा, आफ्टर डेसिमल जो आपके डिजिट हैं वो आपके अनिश्चित अंक हैं। इसका मतलब इसी में एरर होने की संभावनाएं हैं। और ये एरर जो है आपका, अगर वास्तविक वैल्यू आप लिखें तो 16.5 प्लस माइनस 0.1 हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो आपके समझ में आ जाएगा
कि वास्तव में यहाँ पर 0.1 जो आपका लिखा गया है, इतने या प्लस या इतने माइनस की क्या होती है, एरर होने की संभावनाएं हैं। अब ये एरर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये परिशुद्धता पर डिपेंड करेगा। और परिशुद्धता किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्पतमान के ऊपर। इसका मतलब अल्पतमान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यंत्र के ऊपर। और आपको पता है मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ एरर अवश्य रहती है। तो इस प्रकार से हम परिभाषा इसका बनाएंगे, माप में निश्चित अंक व प्रथम अनिश्चित अंक को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। लोग कह सकते हैं किसी माप में निश्चित अंक एवं प्रथम अनिश्चित अंक को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। इस प्रकार इन इंग्लिश सेज दैट इन द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, किसी in the measurement of a quantity, the digit measured accurately and the digit measured accurately and the first doubtful digit are called the significant of figure। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सार्थक अंक का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं सिग्निफिकेंट को हम कैसे जानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे आकलन करते हैं, इसके संदर्भ में हम अब चर्चा करते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ थोड़ा सा और, माप में जितने अधिक सार्थक अंक प्राप्त होते हैं वो आपका माप उतना ही यथार्थ होगा। किसी माप में सार्थक अंक की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है, यथार्थता के अनुक्रमानुपाती होती है। यथार्थता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये होता है जब माप में बहुत अधिक आपके क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, तो वो वैल्यू ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेसी होगा, उसका जो यथार्थता होगा बेहतर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द मेजरमेंट having maximum number of significant figure is maximum accurately The measurement having maximum number of significant is maximum accurate। आइए हम निकालते हैं सार्थक अंक की संख्या ज्ञात करना के नियम। टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लॉ, हाउ टू मेजरमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी क्वांटिटी। टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक की संख्या को ज्ञात करना। सार्थक अंक की संख्या को ज्ञात करने के फॉलोइंग लॉ हैं, निम्नलिखित नियम हैं। निम्नवत नियम हैं, फॉलोइंग लॉ। जो सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं, इस संख्या को अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके कुछ नियम हैं। इस नियम पर हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है आपका, सभी आशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सभी आशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम कहता है, ऑल non-zero digit are significant
figure digit, all non-zero digit all non-zero digit are significant figure digit, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे आप कह सकते हो कि 3, 4, 5, 6 में सार्थक अंक कितने होंगे? में सार्थक अंक कितने होंगे? सोचकर बताइए। 2, 2, 4 अंक होंगे। कितने? 3 भी आपका नॉन जीरो डिजिट है, 4 भी नॉन जीरो डिजिट है, 5 भी नॉन जीरो डिजिट है, 6 भी नॉन जीरो डिजिट है। इसलिए सार्थक अंक की संख्या क्या होगी? 6 होगी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट जो बनेगा वो कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक, इसी प्रकार हम कह सकते हैं 1, 3, 4, 7, 8 मीटर में बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। क्यों? ऑल नंबर्स क्या हैं? नॉन जीरो डिजिट हैं, अशून्य अंक हैं। ये आपका पहला नियम कहता है सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सेकंड नियम पर बात करते हैं हम। आप सेकंड नियम कहता है दो अशून्य अंक के बीच सभी शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करें तो दो अशून्य अंक के बीच जैसे मान लीजिए आपका लिखा गया है 3069 में बताइए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका नियम कहता है दो अशून्य अंक। ये देखिए 3 क्या है? नॉन जीरो है। 6 क्या है? आपका नॉन जीरो डिजिट है। ठीक, इसके बिटवीन जो आपका जीरो आएगा वो क्या होगा? सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 4 होंगे। परंतु अगर इस प्रकार से भी लिखा हो 1000609 में बताइए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? ध्यान दीजिए दो अशून्य, ये भी आपका क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, ये भी आपका नॉन जीरो डिजिट है। इसके बिटवीन जो आपका जीरो आएगा वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। इसका मतलब ये 2 जीरो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। लेकिन ये भी आपका देखें 9 और 6 भी आपका नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब ये भी जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसका मतलब कितने हो जाएंगे? कुल काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना हुआ? 2, 6 हो जाएगा। परंतु अगर इसमें डेसिमल लगा हो तो तब भी आपका किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे डेसिमल यहाँ लगा दीजिए आप, तब भी सिग्निफिकेंट नंबर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए इसमें भी ऐसे प्रथम नियम में भी डेसिमल चाहे जहाँ आ जाए उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। आइए हम चर्चा करते हैं थर्ड रूल पर। रूल कहता है यदि संख्या आपका 1 से कम है और यदि आपका संख्या नंबर जो है 1 लेस देन 1 है तो निश्चित रूप से ये होगा जैसे आपको 1 रुपये से कम अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप 0.57 रुपीज़ आप कह सकते हो। लेस देन 1 है निश्चित रूप से ना। इसका मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट की चर्चा करते हैं तो ये जो आपका डेसिमल आपका ये देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। डेसिमल का ये कौन सा? ये आपका डेसिमल है। देखिए डेसिमल के 2 साइड बनेंगे। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, समझ लीजिए पहले आप, और दूसरा आपका बनेगा राइट हैंड साइड। ठीक, डेसिमल के किस ओर? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो जीरो आपका रिप्रेजेंट है, ये जो जीरो है, ये आपका क्या है? जीरो। ध्यान दीजिए ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करना। लेस देन 1 की बात करते हैं तो लेस देन 1 करते हैं तो नंबर जो लिखा जाता है ऐसे नहीं लिखा जाता है 1, 2। इसका मतलब यहाँ आपको जीरो लिखना होगा। इसका मतलब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है डेसिमल के, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके जीरो रिप्रेजेंट है डेसिमल के,
वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। लेकिन आफ्टर जो आपके डेसिमल के राइट हैंड साइड जो आपके नॉन जीरो डिजिट हैं वो काउंट होंगे। जैसे इसमें अगर पूछा जाए तो सिग्निफिकेंट, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये आपके दोनों क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 5 और 7 आपके सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें नंबर और बढ़ा देते हैं, 6-7 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ये आपके जो नंबर हैं ये क्या कहलाएंगे, सब सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। इसका मतलब 1 2 6 7 ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका मतलब नंबर आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 बन जाएगा। बात कुछ समझ में आया। इसका मतलब यदि आपका नंबर 1 से कम है तो उसमें 2 नियम लागू होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसमें थोड़ा सा और अभी हम बताते हैं, पहले हम इसको क्या करें, स्टेटमेंट लिख लें तब बताएं आपको। ध्यान दीजिए, दशमलव बिंदु के बाईं ओर और दाईं ओर के शून्य दशमलव बिंदु, ये रहा आपका। जैसे नंबर हम लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यह संख्या लेस देन कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब 0.7892 हमने लिखा। तो कह रहा दशमलव बिंदु के बाईं ओर, ये देखिए दशमलव नंबर है, इसके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, अथवा ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये 0 आपका सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब सार्थक अंक की जो संख्या होगी इसमें कितनी होगी 7892, इसका मतलब 4 होगा। परंतु इसी में दूसरा नियम कह रहा है, अथवा दशमलव बिंदु के दाईं ओर, जैसे आपका नंबर लिखा गया 0.08967, दशमलव बिंदु के, ये डेसिमल पॉइंट्स है, इसकी किस ओर, राइट हैंड साइड की बात कर रहा है, राइट हैंड साइड, दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा प्रथम आसन्न अंक, ये प्रथम आपका कौन सा है, नॉन जीरो डिजिट है, प्रथम नॉन जीरो डिजिट अंक के बाईं ओर, ये देखिए इसके बाईं ओर का जो शून्य अंक है, प्रथम शून्य, ये देखिए 0, ये आपका सार्थक अंक नहीं होता। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। डेसिमल और प्रथम जो आपका आशून्य डिजिट अंक है उसके बीच जस्ट जो 0 है, ध्यान दीजिए, जस्ट जो 0 है वो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट जो डिजिट बनेगा वो टोटल कितने बन जाएंगे, 8967, इसका मतलब 4 बन जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 0.00874 में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3, 1 2 3, ये आपके 0, ये भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, और ये भी 0 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, काउंट नहीं होगा। इस प्रकार से अगर हम जैसे में करके समझने का प्रयास करें तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो 0.037 में सिग्निफिकेंट जो फिगर होंगे, काउंट नंबर होंगे, कितने होंगे, 1 2, केवल आपके 3 और 7 सार्थक अंक है। इसका मतलब कितनी संख्या हुआ, 2 हुआ। अगर इसी प्रकार हम विचार करें 0.8909 में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, समझ कर बताइएगा, क्योंकि नियम नंबर 2 इसमें लागू हो चुका है। देखिए नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो 0 होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नियम नंबर 2 आपका लागू होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये 0 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा। बात समझ में आया, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 कौन कौन से, 1 भी है, 9 भी है, 0 भी है और 9 भी, ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे दिया गया 0.08078, ये देखिए नंबर जो हैं लेस देन 1 है। अगर इसमें बात करें तो ये आपके जो 0 हैं, ये 0 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा, ये 0 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा। काउंट कौन से होंगे, यही केवल अब काउंट होंगे। ये 0 लागू होगा क्योंकि नियम नंबर 2 अप्लाइड होगा, नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन आ रहा है। इसका मतलब कितने डिजिट होंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, चौथा नियम, यदि संख्या में डेसिमल नंबर हो, क्या हो, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट इन द डेसिमल पॉइंट्स रिप्रेजेंट इन द नंबर, अगर आपका है
तो अंतिम आशून्य अंक, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिए कैसे ये बाई एग्जाम्पल ही समझ पाएंगे। देखिए दशमलव नंबर की बात किया है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि एक से कम है, एक से ज़्यादा भी हो सकता। तो सबसे पहले एक से ज़्यादा की बात करते हैं, 3.746। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? ये देखिए जितने आपके नंबर हैं सब नॉन जीरो डिजिट हैं। पहला नियम लागू हो जाएगा। पहले नियम के अकॉर्डिंग नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं, सार्थक अंक में आते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। कौन कौन? 3 7 4 6, ये क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, चूँकि डेसिमल की बात किया गया है, अगर सेकंड की बात करें तो इसको ऐसे कर देते हैं 7046। इसमें आप देख कर बताइए, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? नियम नंबर 2 लागू हो रहा है। देखिए डेसिमल से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, डेसिमल नंबर तो रिप्रेजेंट ही है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो जीरो है वो भी आपका क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। 3 और 7 के बिटवीन जीरो है, 7 और 4 के बिटवीन जीरो है। इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। इसका मतलब इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 6 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? यहाँ से देखिए 3 भी है, 0 भी है, 7 भी है, 0 भी है, 4 भी है, 6 भी है। ये सब क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट है। परंतु ये आपका जो कह रहा है अंतिम आशून्य अंक, अगर इसमें डेसिमल रिप्रेजेंट हो और इसमें अंतिम आपका जीरो, देखिए आशून्य अंक, ये आशून्य अंक के बाद अगर आपका जीरो रिप्रेजेंट है, ये आपका अंतिम क्या डिजिट है? अंतिम देखिए क्या है? नॉन जीरो है ना। इसके बाद अगर जीरो रिप्रेजेंट हो, इसके बाद क्या रिप्रेजेंट हो? जीरो। तो सार्थक अंक की संख्या क्या होगा? ये भी आपका जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा? काउंट होगा। इसका मतलब ये ध्यान दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगले देखिए अगले एग्जाम्पल में बना देते हैं। 3.7460 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? ये नियम अब अप्लाइड होगा। नियम नंबर 4 कह रहा अंतिम जो डेसिमल नंबर में अंतिम जो आपका नॉन जीरो डिजिट है उसके आफ्टर वाले जीरो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट कहलाते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 5। कौन कौन हो जाएंगे? 3 7 4 6 0। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। 0.0004050 इसमें आइए चर्चा कर लेते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे? सोच कर बताइए अभिनव, कितना होगा? श्रेया कितना होगा? कितना होगा? 1 2 3 4 5 होगा। क्यों 5 होगा? ये आपका नॉन जीरो, ये आपके सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नियम नंबर आपको 3 पता है। अगर आपका ये नंबर 1 से लेस देन है तो आपके जो डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, जस्ट डेसिमल के बिफोर एंड जस्ट डेसिमल के आफ्टर जो आपके जीरो डिजिट होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये नंबर आपका क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। इसका मतलब इसमें आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट होंगे 5 होंगे। लेकिन आपका नियम नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। देखिए लास्ट जो आपका, देखिए डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर ये दर्शाया गया है। तो लास्ट जो आपका डिजिट है 5, क्या है? 5। ये नॉन जीरो है, ये क्या है? आशून्य अंक है। नॉन जीरो के आफ्टर जो आपके जीरो होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। इसके लिए ये जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और ये जीरो आपका नियम नंबर 2 से काउंट होगा, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट 4 और 5 है, इसके बिटवीन आ रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5। इसका मतलब कौन कौन से होंगे? 4 होगा आपका, 0 होगा, 5 होगा, फिर 0
जीरो। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि हम सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नियम को समझते हैं। और लास्ट नियम है सार्थक अंक को ज्ञात करने का। यदि संख्या में डेसिमल बिंदु है, क्या है? डेसिमल बिंदु है। क्या है? डेसिमल बिंदु है, नहीं है, तो अंतिम अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपकी। जैसे आपका दिया गया है 1500। क्या दिया गया? 1500। अगर ये 1500 दिया गया है तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपका ये नियम कह रहा है अंतिम अंक के बाद, अंतिम अंक आपका 5 है। क्या है? 5 है। इसके बाद के जो जीरो होंगे वो आपके सार्थक अंक नहीं होंगे। इसका मतलब सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कौन कौन से होंगे? 1 और 5 होंगे। बात कुछ समझ में आया? जैसे लिखा गया आपका 0378000, चाहे जितना आप जीरो लगा दीजिए, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं है, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा जो अंतिम डिजिट है नॉन जीरो, उसके आफ्टर जो आपके जीरो होंगे ये आपके क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये होंगे। ये ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 होगा। कितना होगा? 5। कौन कौन से होंगे? 1 0 3 7 8 होंगे। बात को समझ में आया? परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यही चीज़ आपका ऐसे लिखा होता 1500 मीटर, तो ये आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होता, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाते? अगर आपका यूनिक रिप्रेजेंट है, ध्यान दीजिए, इसमें 2 नियम होते हैं। एक नियम आपका ये लागू हुआ और दूसरा नियम ये है। अगर आपका यूनिक रिप्रेजेंट हो मेजरमेंट में, तो आपके डेसिमल ना रिप्रेजेंट हो इस संख्या में, तो आपके जो जीरो होंगे सब आपके सिग्निफिकेंट में क्या होंगे? काउंट होंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखा जाए तो कितने हो जाएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन? 1 5 0 0। ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा हो आपका 13 20 00 किलोमीटर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका इसमें जितने नंबर्स हैं सब सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने होंगे? 6 होंगे सभी नंबर्स। 1 3 0 2 0 0। इस तरह से आज हम सभी लोगों ने जाना सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। बाय एग्जाम्पल आज तथ्यों को हम क्या कर के जान गए। धन्यवाद।